हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र को साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमने कनेक्ट किया था कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या होता है वास्तुशास्त्र का। और उसके बाद में हम पांचों एलिमेंट्स पढ़े, उनके डायरेक्शंस पढ़े कि कौन कौन से डायरेक्शन में क्या क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे, उनके अंडरस्टैंड करेंगे कि पांचों एलिमेंट्स को कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है और क्या उनके इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला हमारा है स्पेस, सेकंड है हमारा अर्थ, थर्ड है हमारा एयर, फोर्थ है हमारा वाटर एंड लास्ट फिफ्थ है हमारा फायर। इन सभी के मैंने आपको हिंदी नेम्स बताए थे, जो होते हैं ब्रह्मस्थान, नेक्स्ट होता है हमारा नैऋत्य, उसके बाद में आता है एयर यानी कि वायव्य, वाटर को हम बोलते हैं, वाटर वाला जो कॉर्नर है उसको एक्चुअल में बोला जाता है, हिंदी नेम है उसका जला, बट उस कॉर्नर को हम स्पेशली लिखते हैं ईशान। यहाँ पे ISH AA N आएगा, मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट फायर का नोन है एज अग्नि। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेस की। तो स्पेस है हमारा ब्रह्म स्थान, जिसको हम बोलते हैं हमारे घर का सेंटर। घर का सेंटर उसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ द हाउस ऑल्सो। और हमारा हार्ट ऑफ द हाउस कहा जाता है कि हमेशा खाली रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हम भी पता है हमारे दिल के अंदर कोई बात का बोझ रह जाता है तो वो चीज बहुत ज्यादा तकलीफ करती है पूरी बॉडी को। हमारा दिमाग बार बार एक ही चीज सोचता रहता है। सो दैट्स वाई हम लोग हमेशा अपने दिल को खाली रखना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं। इसी वजह से हमारा ब्रह्म स्थान यानी स्पेस, सेंटर ऑफ द हाउस हमेशा खाली रहना चाहिए। देन सेकेंड, अर्थ, नैऋत्य, डीमन। शैतान को जितना खुला छोड़ोगे, जितना हल्का छोड़ोगे, वो उतनी शैतानियां करता है। इसी वजह से हम अर्थ यानी कि कौन सा कॉर्नर है, ये कॉर्नर है हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम हमेशा हैवी रखते हैं, भारी रखते हैं। ऐसी जगह पे रखते हैं, मतलब ऐसी चीजें वहां पे रखते हैं जो हैवी हो, जस्ट लाइक हमारा मास्टर बेडरूम। थर्ड वन इज नोन एज एयर, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वायव्य इसको बोला जाता है। दिस कॉर्नर इज गार्डेड बाय लॉर्ड वायु। एयर का भी सेम ऑप्शन है कि हम हमारे घर के अंदर बिना एयर के तो जिंदा रह नहीं सकते, तो इस वजह से एयर को भी हमने वहां पे दिया है। इसका कॉर्नर कौन सा है? एयर कॉर्नर इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड स्पेस इज द सेंटर। वाटर, जला, एज वी नो, वाटर, जल हमारा इंपॉर्टेंट है पार्ट। वाटर का हमने कॉर्नर दिया था नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसको हम ईशान भी बोला जाता है। ये कॉर्नर सबसे बेस्ट कॉर्नर कहलाता है हमारे घर का। इसी वजह से हम हमारे घर के अंदर पूजा रूम है और भी अलग अलग चीजें, स्टडी रूम्स वगैरह जो है वो हम यहीं पर ही रखते हैं। नेक्स्ट बात आती है फायर, अग्नि, यानी कि कॉर्नर कौन सा हो गया? ये हो गया आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर। अग्निय, हमेशा याद रखना, अग्निय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस। बिकॉज हमारे घर के अंदर अगर किचन ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज किचन से हमारे घर के लिए खाना आता है और आफ्टर ईटिंग दैट फूड वी कैन कंज्यूम दैट फूड। हमारे बॉडी में एनर्जी आती है आगे काम करने के लिए, हमारे में जोश भरता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब ये सभी चीजों से हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है। अब ये ह्यूमन बॉडी कैसे बनेगा, कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में पांचों चीज आती है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद में हमारे घर के अंदर वो चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है हम वो देखेंगे। उसके बाद में मैं आपको उस चीजों को नरिश कैसे करा जाता है वो बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर, स्पेस। स्पेस हमारी बॉडी में कहाँ रहता है? स्पेस हमारी बॉडी में कई जगह रहता है, लेकिन स्पेशली कहा जाता है सेल्स के बीच में। स्पेस जो रहता है बिटवीन द सेल्स रहता है। एज वी नो कि हमने ट्वेल्थ में पढ़ा है, साइंस सभी को था, सभी ने वो थोड़ा बहुत पढ़ा है। अगर ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है तो एट्थ स्टैंडर्ड की बुक्स में हमने पढ़ा है कि सेल्स सबसे छोटी चीज रहती है जिनके बीच में छोटा सा स्पेस रहता है। सो दीज विल कम अंडर आवर बॉडी। सेल्स के बीच में स्पेस रहती है। नेक्स्ट, अर्थ। अर्थ मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर क्या है? टीथ है, बोन्स है, देन फिर उसके बाद में बोन्स है, टीथ है और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आती है जस्ट हमारे अर्थ के अंदर, यानी बोन्स, टीथ एंड अदर नेल्स आल्सो कम्स अंडर स्ट्रॉन्ग थिंग्स, मतलब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में आता है। देन
थर्ड एयर, एयर हमारे बॉडी में कहाँ आती है? एयर हमारी बॉडी में आती है हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम में, हमारे लंग्स में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर एयर फ्लो होती है। नेक्स्ट इज नोन एज जला, वाटर। वाटर हमारी बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल सलाइवा, जो हमारे मुंह के अंदर बनता है, देन हमारे ब्लड वेन्स। क्योंकि देखो वाटर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी होना चाहिए, पानी मीन्स द थिंग विच कैन कैपेबल टू फ्लो। हमारे बॉडी के अंदर ओवरऑल चीज है जो बहुत सारी चीजें फ्लो होती है, जस्ट लाइक टीयर्स, saliva in our mouth, then bloods in our veins, so it's come as blood, saliva, and last is tears यानी आंसू, एंड लास्ट अग्नि। अब सोचने वाली बात है कि आग अगर हमारी बॉडी में नहीं रहेगी तो कैसे पॉसिबल है? जैसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा डिपेंड होता है फायर पे, क्योंकि हमारे डाइजेशन के अंदर, पेट के अंदर कई बार हम कहते हैं कि एसिडिटी होती है, आंख जलती है। तो अग्नि हमारे बॉडी में पाया जाता है हमारे स्टमक की एसिडिटी के अंदर। तो ये 5 एलिमेंट्स हमने ये बता दिए कि उनके पांचों के हिंदी नाम क्या है, इनके ओवरऑल नेम्स, इनको क्या बोला जाता है, इनके कॉर्नर्स कौन कौन से हैं। देन फिर उसके बाद में हमने ये भी बताया कि वो हमारी बॉडी में कहाँ पाए जा रहे हैं। अब बात हम करेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये आता है कि इफ इन केस, हमें पता तो नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में कैसे ये चीज कमी मिल रही है, बट द पॉइंट इज दैट कुछ एक्सरसाइजेज रहती है जो हमारी बॉडी के अंदर ये सब चीजों को ग्रो करने की कैपेबल। अब हमने पांचों एलिमेंट्स के बारे में तो जान लिया, अब बात यह है कि आप इन पांचों एलिमेंट्स को कैसे नरिश करोगे, कैसे उनको अपने एलिमेंट्स, कॉमन सी बात है, आज अगर एक मशीन रहेगी उसके अंदर प्रॉपर ऑयलिंग रहेगी, प्रॉपर सर्विसिंग रहेगी, तो ही वो अच्छे ढंग से, सही ढंग से काम कर सकती है, आपको बेटर एफिशिएंट दे सकती है, आपकी बेटर एफिशिएंसी बन सकती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी का है, हमारी बॉडी कैसे प्रॉपर काम करेगी, कैसे हमें एफिशिएंसी देगी, तो उसके लिए ये 5 एलिमेंट्स का नरिश करना, उनको ज्यादा बेटर करते रहना, उनको सर्विस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बात करेंगे कि हम इन पांचों एलिमेंट्स को कैसे नरिश करेंगे, कैसे उनको सर्विस करेंगे, कैसे उनको बेटर बेटर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस की। तो स्पेस को आप सबसे बेटर कैसे करोगे? योगा से, मेडिटेशन से, या फिर ऐसे कामों से जो काम से आपका दिमाग शांत होता है, क्योंकि स्पेस एक बेटर ऑप्शन है। आपका दिमाग जब भी शांत रहेगा, आप बेटर सोच सकते हो, आप बेटर चीजें कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मेडिटेशन और योगा हमेशा करते रहो। सेकंड ऑप्शन आता है आपका अर्थ। अब अर्थ को हम कैसे नरिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा एलिमेंट्स है अर्थ के हमारे बॉडी के अंदर, तो उनको हम कैसे नरिश करेंगे? हम, पहला एग्जांपल है सबसे बेस्ट, एक्सरसाइजेस, जो हम अर्थ से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सेकेंड सबसे बेस्ट, वॉकिंग बेयर फुटेड। वॉकिंग बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर जमीन पे चलना, घास पे चलना या मिट्टी पे चलना। इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा कि हम हमारे घर के अंदर भी तो नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर हम घूम रहे हैं, बेयर फुटेड हम घूम रहे हैं तो हमारी एक्सरसाइज हो रही है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप घर में जो काम कर रहे हो बेटा, वो आपकी पर्सनल काम है। आपका बेयर फुटेड एक्सरसाइज मतलब आपका डेली रूटीन जो आप कर रहे हो उसको छोड़ के आपको अलग से टाइम निकालना है, ताकि आप कहीं पे जाओ, आइदर ऑन द गार्डन, आइदर ऑन द पार्क, और सम ऐसी जगह जहाँ पे घास हो। कई लोगों के यहाँ टेरेस गार्डन्स होता है, कई के यहाँ नीचे गार्डन्स वगैरह होती है, घास वगैरह कई जगह पे अवेलेबल है, या ऐसी जगह पे जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल रहे, जहाँ पे आपको नंगे पैर चलो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी जगहों पे आप वॉक कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी बॉडी को, आप बॉडी के अर्थ एलिमेंट को नरिश करने का। थर्ड एलिमेंट कौन सा आता है? थर्ड एलिमेंट है अपना वाटर। अब बारी आती है वाटर को कैसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा पानी पियोगे तो आपका वाटर एलिमेंट स्टेबल रहेगा। अब इसके बाद में बारी आ जाती है, सर हम पानी तो बहुत पीते हैं बट स्टिल हमारे को ऐसा लगता है, या कुछ का ऐसा प्रॉब्लम रहता है जिनसे ज्यादा पानी नहीं पिया जा रहा, तो वो अपने वाटर एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करेंगे? तो उसका एक ऑप्शन और है, उसका ऑप्शन है स्पेंडिंग टाइम्स
नियर वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज का मतलब ये आप लोग बिल्कुल भी मत समझिएगा कि सर मैं अपने घर की पानी की टंकी के पास जाके बैठ जाता हूँ तो मेरा वाटर एलिमेंट अच्छे से नरिशफाई होगा, बिल्कुल नहीं। वाटर एलिमेंट कैसे नरिश होगा, वाटर बॉडीज कौन सी बात कर रहा हूं मैं, इट्स आइदर रिवर, आइदर लेक, आइदर पॉन्ड्स, या फिर कुछ लोग मुंबई, गोवा या और कोई दूसरे बीचेस के साइड रहते हैं तो वो बीच के पास जाके थोड़ा सा टाइम बैठ के अपने वाटर एलिमेंट को नरिशफाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज कम, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इज कम फायर। फायर का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं घर में कहीं पे आग लगा दूंगा तो मेरी फायर एलिमेंट अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। फायर एलिमेंट कभी भी अच्छी होगी दो चीजों से, एक है क्रिएटिविटी, ऐसे काम जो ज्यादा क्रिएटिव रहे, एंड सेकंड वर्क ऑन योर हॉबीज। क्योंकि जब भी आप कोई काम करोगे जो आपकी हॉबी है, आपके अंदर एक अलग ही आग आ जाती है कि नहीं ये काम तो मेरे को करना है, ये तो मेरी हॉबी है। जस्ट लाइक बॉयज का, मैक्सिमम बॉयज रहते हैं जिनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो जब भी वो थक हार के भी घर पे आएंगे, उनको कोई बुलाए कि भाई चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो कभी भी दौड़ जाते हैं। तो ऐसी चीजों को फायर एलिमेंट से कनेक्ट किया गया है जो क्रिएटिव हो, और आपकी हॉबीज पे आप ज्यादा वर्क करोगे तो उससे आपका फायर एलिमेंट स्टेबल रहेगा। देन लास्ट, एयर। अब एयर, कई लोग बोलेंगे कि सर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली ब्रीथिंग एक्सरसाइज से भी आपका एयर एलिमेंट होता है, बट आप लोगों को पता है योगा में आपकी आधे से ज्यादा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हो जाती है। तो बात ऐसी आएगी सर अब फिर एयर एलिमेंट को कैसे हम नरिशफाई करेंगे। तो एयर एलिमेंट्स का बेटा ऐसा रहेगा कि आप लोगों को एयर एलिमेंट्स बेटर रहेगा कम्युनिकेशन से। आप जितना बेटर कम्युनिकेशन करोगे उतना आपका एयर एलिमेंट बेटर होते जाएगा। तो इसीलिए हमें विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशंस हम हमारा एयर एलिमेंट्स को ज्यादा अच्छे से नरिश कर सकते हैं। अब हमने ये सीख लिया कि स्पेस में बाकी एलिमेंट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, वो सब कहाँ है, बॉडी में कैसे उनको नरिश करना है। अब बारी आती है, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ आज, ये चीजें हम बाद में बेटर अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी मेरा एक छोटा सा एम ये है कि मैं आपको ज्यादा बता दूं इसका। अब बारी आती है कि स्पेस, घर के अंदर हम ये चीजों को अरेंज करते हैं कि नॉमिनली हम कैसे अरेंज करेंगे। तो स्पेस हमेशा सेंटर ऑफ द हाउस हमें स्पेस खाली रखनी है, क्योंकि ये घर का हार्ट है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड मैंने कहा था इसका स्पेस का जगह क्या है, सेंटर। ठीक है, अब बारी आती है सेकंड हो गया आपका अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ एलिमेंट जो है वो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है, एज इट इज अ डीमन। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा है कि डीमन एलिमेंट्स को हमेशा भरा हुआ रखना है, भारी रखना है। तो आपके घर के अंदर भारी चीजें हैं, स्टेयरकेस, स्टोर रूम भी हैवी में आता है, और लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्टर बेडरूम। ओके, तो ये जो चीजें हैं इनको हम कहाँ रखेंगे, इनको हम रखेंगे साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जो सबसे घर का सबसे ज्यादा हैवी कॉर्नर होता है। देन स्पेस हो गया, अर्थ हो गया। अब थर्ड ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपका एयर। ये कोई सीरियल नंबर कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट स्पेस है, सेकंड अर्थ है या थर्ड, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट कौन सा आएगा सेकंड कौन सा आएगा। पांचों के पांचों इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें पांचों पे ज्यादा फोकस करना है, हमें उनके सीरियल नंबर वाइज के हिसाब से नहीं जाना है क्योंकि जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अब एयर की बात करते हैं। एयर मतलब कम्युनिकेशन रूम, जहाँ पे आप बैठ के कम्युनिकेट करोगे, आपका फैमिली टाइम रहेगा। कम्युनिकेशन किससे होगा, आपके फैमिली मेंबर से होगा, गेस्ट से होगा, फ्रेंड से होगा। तो ऐसी जगह जहाँ पे वो आके नॉमिनली बैठते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है कि हमारा लिविंग रूम और ड्राइंग रूम, जिसे हम हॉल भी बोलते हैं, ऐसी जगहों पे हमारे गेस्ट, हमारा फैमिली टाइम स्पेंड होता है। तो एयर कॉर्नर के अंदर हम रखते हैं हमारा लिविंग रूम, हॉल, एक्सेट्रा। इनके लिए कौन सा कॉर्नर है, इनके लिए कॉर्नर है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब ये दो हो गए, अब बारी आती है हमारे फोर्थ एलिमेंट की, फायर। फायर एलिमेंट हम सभी को पता है कि फायर एलिमेंट हमारा किचन में ही होगा, तो किचन का कॉर्नर हमारे लिए अकॉर्डिंग टू वास्तु इट्स कंपल्सरी। नहीं बोल सकते हम कि हाँ वो 100% कंपल्सरी है, बट
नॉमिनली हम सभी को पता है फायर एलिमेंट इज बेस्ट फॉर किचन, जो कि हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन बचा रह गया वाटर का। वाटर का कॉर्नर है हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हम हमारे घर का सबसे पवित्र कॉर्नर मानते हैं, सबसे लाइटेस्ट कॉर्नर है, और वो जो है वो हेड ऑफ दी ऑल कॉर्नर है। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर हम कभी भी, जिसको हम वाटर का कॉर्नर बोलते हैं, वहां पे मैक्सिमम लाइट चीजें रखेंगे या फिर ऐसी चीजें रखेंगे जो गुड वाइब्स क्रिएट करे, जस्ट लाइक पूजा रूम, स्टडी रूम और समथिंग लाइक दैट। तो हमने आज क्या क्या सीख लिया? हमने आज सीख लिया पांचों एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंस, पांचों एलिमेंट्स हमारी बॉडी में कहाँ है, उनको नरिश कैसे करना है, और पांचों एलिमेंट्स की जगह हमने एक प्रोबेबल चीजें बताई है कि कौन से एलिमेंट्स की जगह पे हम हमारे घर की कौन से पार्ट्स रख सकते हैं या कौन सा कंपोनेंट हमारे घर का वहां पे आएगा। जस्ट लाइक मैंने बताया साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर हम किचन वगैरह रख सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैग्नेटिक कंपास, और सेकंड हम पढ़ेंगे उसी के साथ में सॉइल टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।